पहला सुख निरोगी काया। मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं एक्चुअली, बट थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही गई है। ब्रोकन वाला होता है ना, वैसा दर्द। एक्सट्रीम हेयर फॉल हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज मैं मिल रही हूँ आपको सुबह सुबह। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। तो मेरा गेटअप वेटअप, सर्दी है तो ऐसे ही रहेगा। एंड टेरेस पे आई हूँ मैं। तो टाइम हो रहा है 6 मॉर्निंग के 6 बजे हैं। सो मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं एक्चुअली, और थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है, बट थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही गई है। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगी, बट नहीं हो पाता है। तो अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम थोड़ी सी है उसको रोकना है यहीं पर, इसके लिए। तो बस आगे थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी यहाँ पे। और कभी कभार थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं करती थी, बट वो रेगुलर नहीं थी। सो अभी मैं ढील नहीं दे सकती। और ट्रेन भी आ रही है भाई, पटरी है तो एक इस तरफ पटरी है, ट्रैक रेलवे ट्रैक इधर, और एक उस तरफ है, जो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ। और रिपोर्ट्स में क्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई है मुझे, वो मैं आपको नीचे चल के बताऊँगी अच्छे से बैठकर। तो फिलहाल थोड़ा सा बैक व्यू दिखा देती हूँ आपको कि मॉर्निंग का व्यू कैसा है, सर्दी की मॉर्निंग का। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अभी मिल गई हूँ आपसे आफ्टरनून के बाद, मतलब इवनिंग होने वाली कह सकते हैं, 5 बजने वाला है। तो मॉर्निंग में मैंने आपसे बात की थी। आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और वहाँ पे मैंने बात की थी अपनी रिपोर्ट्स के बारे में। तो कुछ लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा फॉर श्योर, और कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर पिन कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। जब मैं हॉस्पिटल गई थी अपने टेस्ट करवाने, तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई, मतलब क्यों टेस्ट करवाने। सो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी ओवरऑल बॉडी में, हाथ में, पैर में स्वेलिंग, पेन, बिल्कुल ऐसा लगता था कि शरीर में जान ही नहीं है। और हेडेक, और मेरा लेफ्ट साइड ये स्वेल हो जाता है अक्सर। ये पूरा अभी भी हो रहा, दर्द हो रहा है। ये पोर्शन पूरा, मतलब पूरा ये पोर्शन। और वीकनेस लगती है कभी, कुछ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पिछले काफ़ी समय में लाइफ में काफ़ी सारी डाउन डाउन चीज़ें हुई हैं, मतलब अब तो नहीं बोल सकती मैं। सो मे बी उनकी वजह से भी होगा, बट फिजिकली भी 2-3 साल में मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन हुई है। तो एक्चुअली एक स्टिल बॉर्न बेबी हुआ था, तो उसके बाद ही काफ़ी हेल्थ मेरी डाउन होने लगी। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे डिटेल में। सो मतलब सब लोग बोलते थे कि जाओ दिखाओ। और मेरा वेट मेरा बहुत कम तो कभी भी नहीं रहा है, बट इधर कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। और जिन्होंने मुझे पर्सनली देखा है, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो कि वीडियो देख रहे होंगे फॉर श्योर। सो वो जानते हैं। तो एंड डबल चिन भी आई थिंक, ये सब। और हाथ पैरों में यहाँ स्वेलिंग, दर्द, स्किन बिल्कुल मेरी ऐसे लगता है कि स्किन में कोई चमक जान है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें थी। तो बहुत दिनों से सब लोग बोल रहे थे, बट मैं जा नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे आशियाना, लखनऊ में आशियाना में एक हॉस्पिटल है, लोक बंधु, तो सरकारी हॉस्पिटल। तो फिर मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पे ये था मतलब मेन जाने का वो, कि सारे टेस्ट एक ही जगह पे हो जाएंगे। अगर हम कहीं ऐसे प्राइवेट में जाते तो टेस्ट के लिए फिर हमें इधर उधर होना पड़ता है, जाना पड़ता है। सो फिर भैया जा चुके थे मेरा जो भाई है, मेरा भाई है तो वो बोला कि ठीक है मैं वहाँ लेके चलता हूँ, और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। सो
मैंने कहा ठीक है, और मेरे घर से भी काफ़ी दूर है वो। तो फाइनली मैं गई एक दिन, और एक्चुअली इतना लंबा रास्ता कि मैं बाइक पे बैठे बैठे ही थक गई और हालत ख़राब हो गई। और मेरे घुटने में पेन, एड़ी में पेन, टेनिस एल्बो है, और जो कमर का राइट साइड ना, पूरा पीठ का पूरा एरिया लाइक ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, वो ब्रोकन वाला होता है ना वैसा दर्द। और तो काफ़ी सारी चीज़ें, खैर है, पहुँचे तो फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, क्योंकि थायराइड का भी लिख दिया। और आज से पहले मेरे थायराइड के टेस्ट हो चुके हैं कई बार, बट टच शूट कभी थायराइड इसमें मतलब आया नहीं था। सो मुझे लगा कि बट वेट बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो बाल देख रहे हैं ना अभी आपको ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने वॉश किए आज। अभी ये ऐसे ओपन है इसलिए आपको थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं बस जस्ट ये इतने हैं। तो सडनली जून के बाद से मेरे एकदम से एक्सट्रीम हेयर फॉल हो गया। बहुत घने नहीं थे बाल, बट फिर भी इतने, बस जस्ट लाइक दैट। ये देखिए इतना सा है। तो मतलब इससे कम से कम 3 गुने तो थे। तो इतने इतने बाल निकल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो तभी हम लोग को थोड़ा चिंता हुआ, स्किन पे टैक्स आने लगे, मार्क्स आने लगे, तिल, बहुत सारे तिल इधर उधर हो गए। सो डॉक्टर को सब मैंने बताया कि सुबह उठते हैं या दिन में कभी भी ऐसा लगता है कि खास तौर पे सुबह, कि शरीर में जान ही नहीं है, बस मन करता है ऐसे ही पड़े रहो। कभी कभी सिर्फ दाल चावल बनाया और लगता है कि मैं बहुत थक गई, यू नो, दैट लिस्ट गोज ऑन। सो फिर टेस्ट कराया, तो खाली पेट टेस्ट होते थे, तो उन्होंने सारे टेस्ट लिख दिए, शुगर का, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, थायराइड और भी काफ़ी सारे। तो फिर नेक्स्ट डे हम, हालांकि मैं खाली पेट थी, बट क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होना था तो डॉक्टर ने बोला नहीं आप अगले दिन आइए। फिर नेक्स्ट डे मैं गई, तब मेरे हस्बैंड के साथ गई मैं, और हमने टेस्ट कराए। फिर रिपोर्ट्स, मुझे लगा था कि थायराइड तो कभी निकला ही नहीं है तो निकलेगा नहीं, बट मेरा वेट ना बहुत ही अजीब तरह से बढ़ रहा है, कह सकती हूँ मैं। सो जो लोग जानते हैं वो बोले नहीं थायराइड है तुम्हें, थायराइड की वजह से इस तरह से वेट बढ़ता है, यू नो, अनइवन काइंड ऑफ। सो आई वॉज बिट वरीड, क्योंकि पहले इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, यू नो, फाइनेंशियल, फैमिली वाइज, मतलब बहुत सारी। सो जब रिपोर्ट आई तो देखा उसमें कि थायराइड है, मतलब अब हो गया है। बहुत ज़्यादा लेवल उसका जो नहीं है, बट है, स्टार्टिंग ही है। और शुगर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, मैं आलू और चावल थोड़ा ज़्यादा खाती थी, बट ये एक मतलब मिथ है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट मेरे डॉक्टर ने तो यही बोला, मतलब जहाँ पे मैं गई थी। मतलब लोकल एक एजम्पशन हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि जनरल एजम्पशन, नॉट लोकल। तो जनरल एजम्पशन हम लोग कर लेते हैं कि चावल आलू यू में नहीं खाना ये, बट नहीं, उन्होंने बोला कि इसमें इतना नहीं है। हाँ, आपको अपना डाइट मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा है। सो शुगर आपका लेवल काफ़ी हाई हो गया है। तो शुगर हो गया है यही है। तो मुझे लगा अरे शुगर हो गया, शुगर से क्या होता है। सो मेरे फादर इन लॉ को भी शुगर थी, और इधर पापा मम्मी को तो नहीं थी, बस पापा को थोड़ा बीपी हाई का प्रॉब्लम था। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि चीनी मत लीजिए, तो मैंने बोला बस मैं चाय तो 2 बार ही लेती हूँ, और इतना मीठा भी हम लोग नहीं खाते। तो मैंने कहा ठीक है मैं गुड़ की चाय पी लूँगी। देन डॉक्टर सेड नहीं आप गुड़ भी नहीं ले सकती। तो मेरा थोड़ा सा यू नो ऐसे कि मैंने सुना है कि चीनी नहीं तो गुड़, मैंने कहा ठीक है, फिर जो गोलियाँ आती हैं यू नो शुगर फ्री वो मैं ले लूँगी। तो ही वाज लाइक ओके समटाइम्स। तो हो गया। फिर उन्होंने मुझे कुछ दवा दी हॉस्पिटल से ही, तो वो 10 दिन खाने के लिए दी थी। उसके बाद मुझे जाना था, बट मैं जा नहीं पाई, तो मैंने मार्केट से ही थोड़ी और दवा ले ली है। फिर जल्दी जाऊंगी मैं उन्हें दिखाने। सॉरी। सो फाइनली, मतलब इन शॉर्ट समरी आई कैन से कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। और मैं घर पे भी आई तभी मुझे लगा शुगर क्या इतना है। फिर मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया कि मेरे पापा जी को, मतलब मेरे फादर इन लॉ को भी शुगर की बीमारी थी, जो कि बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मैंने सर्च भी किया, सबने बताया भी घर में भी कि शुगर से क्या क्या हो सकता है। और जब मुझे पता चला अच्छे से कि शुगर की वजह से किडनी तक फेल हो सकती है, तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। क्योंकि आई डोंट नो कब तक लाइफ है, किसी को पता नहीं रहता, बट जब तक है थोड़ा ठीक ठाक तो जिए, इतना तो जिए कि अपने जो बेसिक काम है वो खुद हम कर पाए, अपने घर के, अपने यू नो। सो
तब से मैंने चीनी लेना छोड़ दिया है। मतलब एकदम से नहीं छोड़ा है, जैसे कि पहले हम चाय में 3 चम्मच डालते थे या 4 चम्मच, तो अभी मैंने इसको एक कर दिया है या कभी कभी 1.5 कर दिया है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाय ना ही पीऊँ, अगर पी रही हूँ तो बिल्कुल क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीनी लूँ, क्योंकि मुझे लगा कि एकदम से इसको बंद करना भी शायद ठीक नहीं होगा। तो करते 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 अभी बिल्कुल फीकी हो गई है चाय। और सच कहूँ तो अब इतना मैटर भी नहीं कर रहा है। हाँ, कभी कभी कोई पसंद की चीज़ देख कर लगता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो गाजर का हलवा, मैं कब से इंतजार करती कि सर्दियाँ आएंगी तो हम गाजर का हलवा खाएंगे, बट कोई बात नहीं, शुगर फ्री से बना लेंगे। तो यही है। तो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ। और वॉक करने को बोला उन्होंने, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है तो वो आपको वेट लॉस खुद से ही करना होगा। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बट क्योंकि हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है वेस्ट में, बैक में, कि मैं एक्सरसाइज जितनी मुझे करनी चाहिए मैं उतनी नहीं कर पा रही हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ करती रहूँ। तो बस यही है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे हॉस्पिटल जाना आई डोंट थिंक कि किसी को भी पसंद होगा। और एक बार मैं एडमिट हुई थी तो मैं दोबारा ऐसा नहीं चाहती, ऐसा दिन ना आए मेरी लाइफ में। इसके लिए मैं जो भी कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। और धीरे धीरे मैं अपने खाने की हैबिट्स भी चेंज करूँगी, सैलड वगैरह ज़्यादा करूँगी। और एकदम से नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक रीज़न भी एक होता है, सो वो भी देखना पड़ता है हम लोगों को। तो बस यही सब है। तो सोचा आप लोगों को हेल्थ अपडेट दे दूँ अपनी, क्योंकि हॉस्पिटल गई थी, वो ब्लॉग दिखाया था आपको, तो रिपोर्ट्स में क्या है ये भी बताना तो बनता ही है। और शायद कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें मेरी फिक्र हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर माई वीडियोज़, ये वीडियो और बाकी सब भी। और सब्सक्राइब टू माई चैनल रचना पैराडाइज। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और मेरे लिए विश कीजिए, प्रे कीजिए कि मेरी लाइफ अच्छे से चले, जो भी प्रॉब्लम्स हैं खत्म हो जाए, जो कमी है वो पूरी हो जाए और हेल्थ हमारी सबकी अच्छी रहे बस। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी चलते हैं, थोड़ा आराम, थोड़ा काम ऐसे ही चलेगा। इनफैक्ट अभी मैं हीटिंग पैड से अपना घुटने की सिकाई कर रही थी, तो बस वही करूँगी। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारी वेल्थ है, वो हमारी हेल्थ है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। और हिंदी में भी एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। क्योंकि अगर आपके घर में माया है, आपकी काया निरोगी नहीं, मतलब आप फिट नहीं है, आपको बीमारी है, तो कैसे उसका आनंद उठा पाएंगे आप। तो इसी थॉट के संग मैं चलती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।